कि आपने वो दौर भी देखा नात का, आपने बड़े बड़े नाम लिए और आज का दौर भी देख रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं इंतखाब कलाम के हवाले से, पढ़त के हवाले से, फिर सामाईन का जो मिजाज है, क्या कहिएगा इन दोनों के हवाले से? अगर कंपैरेटिवली अगर आप सेम एनालिसिस लें, क्या कहिएगा? वो दौर एक यूनिक दौर था जिसको कह लें कि गोल्डन दौर था, जो कि सना खानी, नात का गोल्डन एरा, गोल्डन एरा बिल्कुल। उस वक्त क्या होता था कि सना खान रसूल को दावत दी जाती थी, एहतमाम 1 साल पहले किया जाता था महफिल नात का। आप भी उस दौर से गुजरे हैं, आपको पता कि अगले साल ये महफिल हमारे घर में होगी, जी जी। इस सना खान को बुलाया जाएगा, ये एहतमाम किया जाएगा, ये चीजें की जाएंगी, पिछले साल इनको ये सुना था, इस साल ये सुना। सारे घर को एक महफिल का एक शौक होता था, और 1 साल पहले से ये तैयारी की जाती थी, हमारे घर में होती थी। और ये मैंने अक्सर ये चीजें देखी थी कि अब्दुस्तार न्याजी साहब को पिछले साल हमने ये सुना था, अगले साल अब हम उनसे ये सुनेंगे। उनकी कौन कौन सी नात आई है। छोटी छोटी बुक्स हुआ करती थी, आपको याद होगा, वो नातों की उनकी आया करती थी, अब तो कुल्लियात की शक्ल में है। उसके बाद उनकी कैसेट्स होती थी, जो कि सुबह सुबह ना घर में जब सफाई या कुछ सुबह सुबह सब फजर के बाद करते थे, तो पीछे बैकग्राउंड में ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नातें ऑटोमेटिकली हमारे जहनों में एक डाल दी जाती थी, जो कि आज वो काम नहीं है। अब नहीं काम, सही। नफ्सा नफ्सी का आलम पड़ गया, हर आदमी उजलत में है, ओरिजिनल जो चीज है ना, मेहनत खत्म हो गई, शौक खत्म हो गया, जज्बा खत्म, वो चला गया। और उसके बाद वो सबसे बड़ी बात है कि एक चीज जो क्रिएशन में हमेशा कहता हूं, विसाले यार, अल्लाह का शुक्र है ये नाजरीन को भी ये वो जानते हैं, विसाले यार ने हमेशा एक बात का ख्याल रखा है कि शुरू से लेके अब तक हमेशा ओरिजिनल को आगे किया। हाँ, कॉपी पेस्ट आपने नहीं किया। कॉपी पेस्ट नहीं, कि मुझे पता होता है कि ये नात सबसे पहले अलहाज मोहम्मद अली सज्जन से पढ़ी थी, ये नात उनकी है, उन्हीं ने क्रिएट किया था, उन्होंने उसकी तर्ज बनाई थी, उन्होंने फलां महफिल में पढ़ी थी। अब ये जो बंदा है इसने यूट्यूब पे सुनी है, और अब ये हम कह सकते हैं नात ख्वां पर भी नजर है, आपकी नात पर भी नजर है। बिल्कुल। मैं फिर एक और कोशिश करता हूं कि जैसे सबी रहमानी साहब हैं, काबे की रौनक, काबे का मंजर, आपने QTV पर भी पढ़ा। अच्छा जिया भाई, आपने जिक्र किया अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब के शोहरा आफाक कलाम, काबे की रौनक, काबे का मंजर, ये 2004 में सबी भाई ने कहा कलाम, और ये मताफ में ये अशार आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया, मकबूल बारगाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम है ये। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं वो पहला शख्स हूँ कि जिसको उन्होंने ये सुनाया, मैं साथ था उम्र में सबी भाई के। फिर रात महफिल हुई, उस्ताद खालिद महमूद खालिद साहब उस महफिल में थे, उनके भाई सज्जाद नक्शबंदी साहब थे, और दीगर पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग थे। होटल के कमरे में महफिल थी, सबी भाई ने पहली मरतबा ये कलाम वहाँ पेश किया था। जी आप बता रहे थे कुछ इस हवाले से। मेरा एक्चुअली यही जो आप बात कर रहे हैं कि विसाले यार इसलिए मुनफरिद है कि विसाले यार कोशिश करता है कि जैसे सबी भाई ने एक कलाम लिखा, QTV पर पढ़ा, सभी भाई अगर यूके गए हैं और वहां जाकर भी यही कलाम पढ़ा, लेकिन वहां अंदाज अलग है, वहां शायद उसमें गिराबंदी हो, तो कोशिश की जाती है कि हमारे जितने सुनने वाले देखने वाले हैं, विसाले यार के जितने लोग हैं, उनको हर एक कलाम हर एक जाविये से उन तक पहुंचे। ना कि एक दफा वो कलाम हमने रिकॉर्ड करके पेश कर दिया तो अब दोबारा नहीं हो सकता है, अब वो महफिल में दूसरी जगह उस वहां का रंग और वहां का ज़ौक़ और हो, वहां का महफिल, वहां की महफिल और हो, तकाजा करती हो। इसी तरह अलहाज अब्दुस्तार न्याजी साहब से लेकर मोहम्मद आजम चिश्ती साहब से, अब आजकल के जो नौजवान नस्ल है, यकीन करें इतना दुख होता है रईस भाई कि एक दफा मैं एक जगह कलाम एक पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये अलहाज अब्दुस्तार न्याजी साहब का कलाम है, तो उन्होंने कहा वो कौन है? अच्छा वो बंदा, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो सना खान रसूल है, आजकल यूट्यूब का बड़ा हिट नात खां है। अच्छा। तो मैंने कहा आप फिर इसका मतलब आप जौहरी साहब को भी तो कहते हैं, वो कौन है? तो यकीन करें, मैंने कहा यार वो फिर किसी गली कूचे का किसी शायर का पढ़ने मैं वही कह रहा हूं कि आजकल ये किसने पढ़ा है, किसका कलाम है, उन्होंने मेहनतें क्या की हैं, ये बिल्कुल हट चुका है। विसाले यार ने हमेशा ये कोशिश की है कि उन्हीं लोगों को जिंदा रखा जाए, आजकल की नौजवान नस्ल वो ये जाने कि हमारे जो बुजुर्गाने दीन हैं वो कैसा काम करके गए हैं, उन्होंने कैसा लिखा है, कैसा पढ़ के गए हैं, किस तरह हमने पढ़ना है, महफिल का ज़ौक़ क्या है, महफिल का इस वक्त रंग क्या है, हमने पढ़ना क्या है। महफिल मिलाद होती है तो वो मनकबत पढ़ रहे होते हैं, मनकबत की मनाकिब की महफिल होती है तो वो मिलाद पढ़ रहे होते हैं, उनको ये तक शऊर नहीं होता घिरा बंदी क्या है, मजमून क्या है।
सुभान अल्लाह। आप इस बात की तायीद करेंगे कि अलहाज यूसुफ मेमन साहब मजमून पढ़ा करते हाँ, क्या बात, माशाल्लाह। अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी है, मजमून पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। रंग ढंग पता होता है, महफिल का एक नब्बाज है, पता होता है कि यहाँ अब हज का दौर है तो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना, हुजूरी का दौर है तो क्या, हुजूरी का रंग है तो कैसे पढ़ना, और महजूरी का तो उसमें क्या कलाम क्या पढ़ना। गिराबंदी के हवाले से हमारे यहाँ खालिद हसनैन साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कमाल उनका चकवाल के हैं वो, और बहुत उम्दा पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे सैयद ज़बी मशहूर शाह साहब हैं, उनके यहाँ भी गिराबंदी का एहतमाम है। क्या और ये वो हजरात है जो मज़ामीन पढ़ रहे होते हैं। मोहम्मद अली सज्जन साहब का बड़ा नाम पढ़ा करते थे। क्या बात है, क्या बात। ज़हूरी साहब मजमून पढ़ा करते थे। बल्कि विसाले यार पर एक पंजाबी नात है, अखियां दे दीवे बाल के रावा सजा लवा, अखियों पे नात है। आप यकीन करें वो तकरीबन 35 के 40 मिनट की वीडियो विसाले यार पर मौजूद है, और इसी मौजू पर आप देखें उन्होंने आंखें पढ़ी हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुकद्दस जो उन्होंने पढ़ा, ये कहते हैं मजमून। और एक से एक शेर इस तरह उतरता आ रहा है, उतरता आ रहा है। और जो सामने पूरी महफिल है, मुझे ये कहने दीजिए कि वो जब तक ज़हूरी साहब पढ़ रहे हैं वो सारी महफिल हुजूर के चश्माने मुकद्दस में डूब चुकी है। ये था वो असर जो आपने सवाल पूछा कि क्या फर्क था उनमें और इनमें। इनको ये नहीं पता होता। मैं इनको हमेशा अच्छा, अब ये बॉडी लैंग्वेज बहुत आ गई ना जी, बिल्कुल। वो उठ रहा है, नाथुआ खड़ा हो रहा है, उसको यूं और बाजीब अंदाज, दाद लेने का अंदाज। हमने कारी जुबैद रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, मजलुल कौनैन शाह साहब का नाम लिया, आज़म चिश्ती साहब, इन्होंने हाथ बांधने, आंखें बंद करनी और नात पढ़नी। अल्लाह अकबर। ज़हूरी कसूरी साहब और जितने लोग हैं, ये अंदाज था नात का। आज बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोगों से दाद ली जाती है। बॉडी लैंग्वेज के लिए इसके जरिए ये जाहिर किया जाता है कि हम नाराज हैं आपसे, आप नात नहीं सुन रहे। तो क्या नात को इस तरह से सुनाया जाए या वही अदब होना चाहिए नात का जो माजी में रहा है? जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि मैं नात पढ़ता हूं तो लोग सुनते नहीं है, तो क्या कमाल, जो उन्होंने कहा हुजूर को सुनाया करो सब सुनेंगे। वाह वाह, अल्लाह, क्या बात, क्या बात कि आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुनाया करो जाके खड़े होके, तो ये दुनिया खुद ब खुद सुनना शुरू कर। अच्छा, आपने बताया नात के हवाले से आपकी बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, माजी हाल के हवाले से दोनों के। नात गोई के हवाले से आपने माशाल्लाह अहले इल्म हजरात से आपका ताल्लुक़ भी है और माशाल्लाह एक दोस्ती भी है और क़ुर्बत भी, मोहब्बत भी है। तो नात गोई के हवाले से आप किन शोरा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इनके कलाम को अगर पढ़ा जाए तो महफिल में ज़्यादा बेहतर कैफियत तारी हो सकती है? किनको पसंद करते हैं आप? इस दौर के माशाल्लाह इतने शुअराए कराम हैं, इतने शुअराए कराम हैं, और ये मैं कहता हूँ कि ये कीमती और गोल्डन दौर है। यकीन करें रईस भाई कि अगर हम इनको, यानी बहुत बहुत जवाल का वक्त होगा अगर हम इनको भुला देंगे या इनकी कदर ना कर पाएंगे। इस दौर में हमें उस्ताद खालिद महमूद खालिद साहब जैसे, अदीब रायपुरी मुनव्वर बदायूनी मिले, बेहजाद लखनवी मिले, हफीज ताइब साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मिले। इतने लोग हैं, मैं किन किन, कमर अंजुम साहब, उसके बाद प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब मिले, उसके बाद हमें सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी हम में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनको दराजी उम्र अता फरमाए। ये वो लोग हैं। मैं मादरत चाहता हूं अगर मैं कुछ नाम भूल रहा हूं, लेकिन इतने मुजफ्फर वासी साहब मौजूद हैं कि इतने लोग कि अगर आज का सना खान यकीन करे, सिर्फ क्या कर ले कि वो मेहनत करे, किताब को पढ़े, जो भी आज तक YouTube पर लिखा पढ़ा जा चुका है उसको तो साइड पे करे ना, कहे कि यार मैं फलां हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं इसकी कंपोजिशन मैं बना रहा हूं, हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, चीज तो निखर के आएगी, चीज तो आएगी। मैं यकीन करे बड़ा एडमायर करता हूं उस्ताद खालिद हसनैन खालिद को। क्या बात, कि हर साल 2-3 चीजें नहीं लाते। बिल्कुल बिल्कुल। नकाबत के शोबे में आप है माशाल्लाह, लेकिन तस्लीम साबरी साहब यूके जाया करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तस्लीम साबरी साहब मुझसे होके, यार इस दफा पिछले दफा यूके मैंने ये पढ़ा था, नकीब होके वो नई चीजें निकाला करते थे। सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब ने जिस दिन होशो हिरत से काम लिया है, उनका दामन थाम लिया है, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा सभी भाई हर साल 2-3 कलाम ऐसे नए आते हैं। ये है सारी चीजें मेहनत नजर आती है जो कि आजकल नहीं। कुछ यकीन रईस भाई, आप इस शोबे से वाबस्ता है, मुझे बताइए, मैक्सिमम 1 वीक लगता है अगर बंदा मेहनत और यगानगत के साथ लगा रहे, कंपोजिशन भी बन जाती है,
यार आप एक महफिल में पढ़ोगे, दो महफिल में पढ़ोगे, तीन में तीसरी महफिल में पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके नाम के साथ वो कलाम लगना शुरू अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी है, मैं कराची की, पाकिस्तान की बात करूंगा। यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि किस कलाम पर नजराना ज़्यादा मिल रहा है, किस कलाम पर आवाम जो है खड़ी हो गई है और झूम रही है, या किस कलाम पर लोग, वो कहते हैं माहौल की नात पढ़ें। अब ये माहौल की नात क्या है, यानी कि आपने सबको खड़ा कर दिया तो माहौल की नात, या ना वही आपकी बात कि वो बाबा जी ने कहा कि नात सरकार को सुनाओ। आजम चिश्ती के उस्ताद साहब ने फरमाया कि नात सरकार को सुनाओ। हम आवाम से दाद लेना चाह रहे हैं, हमारी दाद तो वहां से मिलनी चाहिए, गुंबद खजरा से हमें, अगर हमारी नजर वहां हो, क्या कहिएगा? इसी वजह से शायद ये हम इन्हतात देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह ताला सब नात सना खान रसूल मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन मैं एक महफिल में था और वो तकरीबन 30 मिनट्स या 60 मिनट्स उनका टाइम था। उन्होंने वो सना खानी की और जब स्टेज से नीचे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़िया भाई कैसा पढ़ा मैंने, तो मैंने कहा नात कब पढ़ेंगे आप? वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा मैं नात ही तो पढ़ के आया। मैंने कहा सॉरी मादरत के साथ सर, आपने परफॉर्म करके आए, आप 1 घंटा या 30 मिनट्स परफॉर्म करके आए हैं और उसमें तकरीबन कुछ 6 नातें मिक्स करके आप जिस तरफ महफिल लोग हाथ उठा रहे थे आप उसी तरफ जा रहे थे और आपको नात तो मुझे एक भी इसमें नजर नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है, ये खुलासा नहीं, बुरा क्या लगना है। तो उन्होंने कहा जी आपका, मेरे दोस्त भी हैं तो मैं कह सकता हूँ ये उनका, लेकिन मेरा ख्याल है इसका जवाब यही है कि नात खानों को ये थोड़ा अब सोचना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है ना वो अब उस नहज, क्योंकि आवाम के पास हर चीज़ मौजूद है यूट्यूब पर। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं ये क्या कहा करता हूँ, चूँकि ज़ाहिर है ये भी मेज़बान है और मेज़बान मैं भी हूँ, तो बातचीत तो होती रही। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर हम शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, यहाँ की आवाम ने फ़ारसी कलाम सुने जी, ठीक है, यहाँ की आवाम ने अरबी कलाम सुने, यहाँ की आवाम ने पूर्वी कलाम सुने, यहाँ की आवाम ने जो है उर्दू कलाम सुने, यानी कि मुख्तलिफ ज़बानों में लमियाती नज़ीर व कफ़ी नज़रीन कलाम पढ़ा गया सईद हाशमी साहब ने 4 ज़बानों में, उसको पसंद किया गया। तो जब ये जो अवाम को आप देंगे, अवाम वो कबूल करेगी। आप अवाम को गैर मेयारी चीज़ देंगे, अवाम का मिजाज वो बन जाएगा। आप मेयारी चीज़ देंगे, लोगों का मेयार बढ़ जाएगा। ये बात साहबजादा सैयद मंजूर कौनी शाह साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही फरमाया कि आज हमारे यहाँ नातख्वां देने वाले जो है ना वो बड़ा सतही कलाम दे रहे हैं, जबकि अवाम के मेयार को ऊपर लाना नातख्वानों का काम है, जो कि माजी में रहा है। तो आप क्या कहिएगा इस हवाले से? मैंने पहले ही ये अर्ज़ किया कि ये नात खान के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, जब वो सेलेक्ट करेगा, जब वो जिन शौराए कराम का हमने नाम लिया, जब वो इनको पढ़ेगा, इनको सेलेक्ट करेगा और देखेगा कि इस शायर ने या इस शायर ने, जब वो दोनों को मुकाबल लाएगा और देखेगा कि यार मयारी किस में है, मैंने जाके जो पढ़ना है, मैंने जो जाके, और उसमें सिर्फ वो शायर को पेश नहीं कर रहा, आप जरा गौर करें, वो खुद अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपनी शख्सियत को भी वो अपना नाम बना रहा है। नाम बना, सही बात। मेरा ख्याल है, मैं शायद इसको थोड़ा सा और खुले लफ्जों में कहूं, यानी जो भी वो पढ़ रहा है वो कहता है ना ठप्पा लग जाएगा उसके नाम के ऊपर। बिल्कुल, कि यार अगर वो उस तरह का नहीं पढ़ेगा तो लोग वुजू ताज़ा करने चले जाएंगे उस वक्त कि यार वो दूसरे आएंगे, वो बात नहीं है, वो बात नहीं यार, अब ये आ गया ना। और ये होता है, ये सना खान रसूल भी जानते हैं कि ये होता है कि अगर आप उस तरह महफिल को सीरियस नहीं लेंगे तो आवाम भी आपको सीरियस नहीं लेगी। बिल्कुल ऐसा ही, आवाम भी आपको उस तरह संजीदा नहीं लेगी। और ये अब दौर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज हो चुका है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि विसाले यार के तवस्सुल से काफ़ी ऐसी ईमेल्स आती हैं कि ज़िया भाई वो फलां हमारे वो आया करते थे, वो बुजुर्ग नात खान, हमें उनका कलाम चाहिए। और ये कभी कभी मैं कहता हूँ अच्छा ये दूसरे नात खान ने भी वो पढ़ा है, नहीं ज़िया भाई वो जो असल था ओरिजिनल वो उसका अपना मज़ा है, वो हमें आप कहीं से ईमेल कर दें या कुछ भी। तो अभी अवाम में वो ज़ौक़ डेवलप हो रहा है। कुछ झोल आया था। मैं इसमें सरवर नक्शबंदी साहब है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी रौ पे कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी मयार पर। ज़ोहरी साहब के वो शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अलहाज, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, अलहाज अख्तर कुरैशी साहब, अख्तर हुसैन कुरैशी साहब है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे के उसी तरह नात पढ़ते हैं। उन्होंने उस ज़ौक़ को उसी तरह कायम रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात जो मेरे जहन से रह ना जाए, मैं इस तवस्सुल से कहना चाहूँगा, और मैं अक्सर अपने पेज पर भी ये हमेशा कहता हूँ, देखें ये पैगाम है, यकीन करें, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जिस तरह हम अपने बुजुर्गाने दीन का दिन मनाते हैं ना, इस तरह हमें अपने सना खान रसूल जो दुनिया से चले गए हैं ना,
सर जी बहुत जरूरी है कि उनका भी इसी तरह एक दिन मनाना चाहिए हमें। जिस दिन उनकी वफात हुई, मैं तो कहता हूं उस दिन आप उनकी कबूर को ढूंढें, उस दिन जाके उनकी कब्रों पर फातह खानी करें कि आज के दिन, ये आज जिस तरह हम बुजुर्गान दिन का उर्स मनाते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल कि मेरा ये कहना है कि आप लाजिम इस तरह क्या होगा, हर साल उनको याद किया जाएगा। हर साल वो आजकल की नौजवान नस्ल में भूलने नहीं पाएंगे कि ये थे वो लोग कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी किया करते थे, और ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत अच्छी बात की आपने। जो आज नात का मंजरनामा नजर आ रहा है और एक बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत दबिस्तान नजर आ रहा है, ये ऐसे ही जनरेट नहीं हो गया कि मेले ठेलों पर जिस तरह की नातख्वानी की गई है, अगर ये इब्तिदा में हो रही होती तो आज नात का ये मंजरनामा आप नहीं देखते। लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं इंतखाब कलाम के हवाले से, तर्ज के इंतखाब के हवाले से, उसमें नात की तकदीस और ताज़ीम को पेश नज़र रखते हुए, आदाब नात को पेश नज़र रखते हुए नातख्वानों ने वो कलाम पेश किए 40-50 साल पहले। उन कलामों का इंतखाब किया कि आज ये नात का दबिस्तान जो है इस कदर खूबसूरत और महकता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपसे मुलाकात हुई, बहुत भरपूर मुलाकात हुई। इंशाल्लाह आपसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर तो आपसे रब्ता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे बनफ्से नफीस भी मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अपने मेज़बान रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।